मनिंदर सिंह जी बिट्टा जी का हम स्वागत करेंगे। आइए। देवेंद्र सज्जनों, ये व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में भारत माता के सच्चे सपूत, मुखर होकर देश के लिए उस समय ये कहने वाले व्यक्तित्व थे जब आतंकवादियों के खिलाफ बोलने के लिए भारतवर्ष में लोग डरते थे। ऐसे मनिंदर सिंह जी बिट्टा हमारे बीच में, जिन्हें जीवंत शहीद के रूप में जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियों से देवेंद्र सज्जनों स्वागत करें। आइए, गुरुवर के श्री चरणों में हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। देवेंद्र सज्जनों, ऊपर विराजमान है धर्म प्रहरी और नीचे है राष्ट्र प्रहरी। तो धर्म प्रहरी आशीर्वाद दे रहे हैं राष्ट्र प्रहरी को। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। देखिए, हमारे सुधा सागर छात्रावास के जो बच्चे श्रमण संस्कृति संस्कार के आदरणीय श्री मनीष जी गोदा हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे चक्रवर्ती परिवार से वे आए और मनिंदर सिंह जी बिट्टा जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री दीपक जी टीनू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ में पूर्व MIC मेंबर है, हम उनका भी हृदय की ऊंचाइयों से स्वागत कर रहे हैं। देवेंद्र सज्जनों, ये वो व्यक्तित्व है जिसने सबसे पहले अगर प्यार किया तो अपने देश से प्यार किया और उसी की खातिर जिया और उसी की खातिर 11 गोलियां अपने सीने पर सहन किया। एक अद्भुत व्यक्तित्व हमारे बीच में महेंद्र सिंह जी बिट्टा, एक ऐसा व्यक्तित्व। आइए, और अब हम आदरणीय मनिंदर सिंह जी बिट्टा से जी हम सभी के बीच उपस्थित है और गुरु चरणों में वे नमोस्तु निवेदित करेंगे। मनिंदर सिंह जी बिट्टा हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान सुधा सागर जी छात्रावास में अध्ययनरत सभी बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। खनियाधाना में गुरुवर के संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है। आइए, आप गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु। आचार्य हमारे महाराज मुनि सागर जी महाराज, सुधा आचार्य जी महाराज में हमारे पवित्र, आज मैं उज्जैन में महाकाल में मत्था टेकने आया था। बेटा वो आ रहे हैं, रोको। तो मैंने अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी के ड्राइवर को पूछा, इंदौर के पास सागर जी महाराज का पवित्र स्थान है, यहां हमारे महाराज बड़े कहीं ना कहीं विराजमान जरूर होंगे। तो वो कहने लगा एयरपोर्ट के पास ही है। भगवान महावीर जी की कृपा हुई, अभी मेरी फ्लाइट है, मैं उसी तरीके से चला कि मैं महाराज जी के दर्शन कर पाऊं। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं जैन धर्म के चरणों में, महाराज के चरणों में, पवित्र चरणों में मैं जुड़ा हुआ हूं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने जैन धर्म के अंदर अपना जन्म लिया है, जहां तप ही तप है, जहां त्याग ही त्याग है, जहां चलते फिरते हमारे लिए फरिश्ते भगवान के भेजे हुए परमात्मा के रूप में चलते हैं। कहां राजस्थान, कहां समय शिखर, कहां पालीटाना, कहां बिहार, कहां नागालैंड, कहां अरुणाचल, तन पे कुछ भी नहीं। सर्दी हो या गर्मी हो या काली गर्म की सड़क हो, नंगे पांव चलते रहना है।
किसके लिए? आपके लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, मानवता के लिए। पूरी दुनिया के अंदर मानवता को तकलीफ ना हो, घर बार परिवार को छोड़ के आपके लिए, त्याग के लिए तप एक होता है, तप बैठ के करना एक तप है, कष्टों में चलते रहना, चलते रहना। कांटे भी फूलों की तरह हमारे महाराज को लगते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज महाराज के मुझे पवित्र चरणों में आने का, मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। कोई ऐसा स्थान नहीं, महाराज जी के आशीर्वाद से, हमारे साध्वी महाराज, हमारे साधु महाराज के आशीर्वाद से जैन धर्म का जहां मैं चरणों में नहीं जा पाया, चाहे वो समय शिखर हो, चाहे वो पालीटाना हो, चाहे वो शंकेश्वर हो, चाहे भगवान पारसनाथ हो, चाहे भगवान आदिनाथ महाराज हो, उनके चरणों में रहता हूं। मैं एक पापी, मैं एक गुनाहगार, मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसे महापुरुषों में, जैन धर्म के चरणों में मुझे सेवा करने का मौका मिला। नहीं तो मैं दिल्ली से आया, मत्था टेका, मेरी फ्लाइट है, मैं निकल जाता। मैं कहा नहीं, यहां कुछ हमारे महाराज जरूर होंगे, और मेरी वो इच्छा मेरे भगवान महावीर ने, भगवान आदिनाथ जी ने पूरी कर दी। और मैं इन महापुरुषों से क्या सीखा कि हमारे महापुरुष चलते फिरते भगवान ये इन दिनों में एक जगह पे 4 महीने के लिए विराजमान क्यों रहते हैं? पता ये चला, ये कहते हैं हमारे पांव के आके नीचे कीड़ी भी ना मरे, वो भी ना पांव के नीचे आए। समझते समझते जिंदगी का सफर गुजरा। आज अगर मैं कहीं अपने घर में वॉक करता हूं, सामने कीड़ियों का झुंड होता है, मैं फंस जाता हूं। आतंकवादियों के चने चबा दिए, छक्के छुड़ा दिए इनकी कृपा से, पर छोटी छोटी कीड़ियों के झुंड में चारों तरफ गिर जाता हूं। मैं कह, ये जब मुझे रास्ता देंगी तब मैं चलूंगा, और जितनी देर हमारे महापुरुष विराजमान रहेंगे, मैं भी उस जगह पे नहीं जाऊंगा कि मेरे पांव के आके नीचे कीड़ी भी कोई मर जाए। जब मेरे मन के अंदर ये विचार आ गया कि कीड़ी भी ना मर जाए, मैं कि इंसान को पीड़ा दुख कैसे दूंगा। ये सोचने की बात है। जिस दिन दुनिया के अंदर हमारे जैन धर्म के, हमारे साधु संतों का, ये इधर हो जाए यार, साइड में क्या कर रहे, जिस दिन वो पवित्र प्रचार हो जाएगा कि हमारे साधु संत महाराज सब कुछ छोड़ के, त्याग के कहते हैं कि दुनिया के अंदर जंग ना हो, मानवता का कत्लेआम ना हो, तो ना रशिया ईरान की जंग होगी, ना यूक्रेन की जंग होगी, ना अमेरिका की जंग होगी, ना पाकिस्तान की जंग होगी, ना अफगानिस्तान की जंग होगी, ना चाइना की जंग होगी। जिस दिन पता चल गया कि मानवता क्या होती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लेना, अमेरिका की इतने बड़े कंट्री में बड़ा बड़ा शिक्षा लेके डिग्री ले लेना, पर मानवता का ज्ञान नहीं। हमारे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, मानवता का ज्ञान नहीं, बच्चे मर रहे हैं उसको कोई फिक्र नहीं। ये है एक ही दुनिया में धर्म, जिसका धर्म का नाम है, वो है जैन धर्म, वो हमारे महाराज। और नवकार मंत्र, एक ऐसा मंत्र जिस दिन पूरी दुनिया के हर घर में, हर मजहब धर्म में पहुंच जाएगा, उस दिन ये कत्लेआम दुनिया में नहीं होगा। हमारा एक सोच होनी चाहिए, अकेला हिंदुस्तान नहीं, दुनिया तक जैन धर्म के संतों का संदेश पहुंचाना है। मानवता
संथारा क्या होता है, दिशा क्या होती है, नंगे पांव काली सड़क के चलना वो क्या मतलब होता है, वो दूसरे समाज के लोगों को समझाना ये हमारा फर्ज बनता है। ये तप, ये ज्ञान, ये तपस्या जैन धर्म तक सीमित ना रहे। जैसे मेरे अंदर भावना आई तो भावना दूसरे में भी जगानी है। मैं एक ही बात कहता हूं, मरना तो एक दिन है। मैं कहता हूं जिस दिन मेरी मौत आए, राष्ट्र के लिए, भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को यतीम ना हो उसके लिए, कभी बम्बों गोलियों से मौत आए तो मैं पंजाब में किसी भी जगह पे हूं, मेरी अर्थी को वहां मत जलाना, आदिनाथ जी के चरणों में पालीताना में लिटा देना और आसपास एक लिख देना, जियो और जीने दो। मैं जीते जी तो जैन धर्म को कुछ दे नहीं पाऊंगा, पर मरने के बाद जब मेरी लपटें निकलेंगी उसमें आवाजें आएगी, जियो और जीने दो। इस सरदार ने वो नारा क्यों दिया? क्योंकि मैंने अपने सामने बहनों के सुहागों को उजड़ते हुए देखा है, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होते देखा है, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम होते देखा है, ट्रेनों में बच्चों से सिख भाइयों को छोड़ के हिंदू भाइयों को गोलियां के निशाना, खून तपकते देखा है। मैं आखिरी समय में बताऊं, मैं इसलिए आया, पहलगाम की घटना, पुलवामा की घटना, बहनों के सुहाग उजड़ गए, कोई किसी का सुहाग बहन का ना उजड़े, ये मेरा संदेश जाए। और अगली बार अगर मेरा जन्म हो, अगर मैंने को पाप गुनाह नहीं किया, कोई जैन धर्म में जन्म लेना ये छोटी सी बात नहीं, ये बड़ी पवित्रता है। अगर ऐसे महाराज का मेरे पे आशीर्वाद रहा, अगर अगला जन्म हो तो जैन धर्म में देना, पर ऐसा मत देना, ऐसा देना कि इनके चरणों में चलता रहूं, तन पे कपड़ा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी को हाथ जोड़ के सिर झुका के निवेदन करूंगा कि मुझे बस इतना आशीर्वाद देना, मेरे बम्बों से बचा हुआ टूटा शरीर का हिस्सा इस राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए काम करता रहे। इतनी मेरी आपके गुजारिश है। जय हिंद, जय जिलेंद्रा, वंदे मातरम। के चरणों में मेरा एक सवाल है। जिस भारत मां को आजाद कराने के लिए पहली अगर फांसी हुई हुक्मचंद जैन को हुई, वंदे मातरम बोला गया। अगर लक्ष्मीबाई को जब सब कुछ पैसा खत्म हो चुका था फौज के लिए, उस वक्त अमीर चंद जैन आए, उस वक्त उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया, वंदे मातरम बोला गया। सागर से एक जैन, हमारे उस वक्त के हमारे बुजुर्ग जिन्होंने तिरंगा झंडा लहराते हुए, अंग्रेजों को चैलेंज करते हुए, जय जिलेंद्रा वंदे मातरम करते हुए शहादत का जाम पिया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने जब सीने पे गोलियां खाई तो कहा वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को इस भारत को आजाद कराने के लिए नारा दिया आजाद हिंद फौज का, आप हमें खून दो, हम आपको आजादी लेके नारा दिया वंदे मातरम। तो आज इस आजाद भारत के अंदर वंदे मातरम के ऊपर गलत भाषा का प्रयोग क्यों? अगर नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के नहीं हिंदुस्तान के चौकीदार ने, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा की, हमारे जवानों की रक्षा की, मौत का कफन बांधा, आज एक वंदे मातरम के ऊपर कानून बन गया, जहां जन गण मन अधिनायक जय थे, जहां भारत, जहां वंदे मातरम के एक सॉन्ग के ऊपर एक कानून बना दिया जो उसकी पवित्रता का अपमान करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी। फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां वंदे मातरम का विरोध क्यों? ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं आपसे, मेरा प्रश्न है।
जैन धर्म एक वो राष्ट्रीय धर्म है जो मात्र जैन धर्म तक ही नहीं, जैन जाति पर ही नहीं, उन कीड़े मकोड़े चींटों पर भी अपनी करुणा बरसाती है कि उस चींटी को भी जिंदा रहने का अधिकार है। सिख और जैनियों का एक बड़ा गठबंधन रहा है। इतिहास साक्षी है कि टोडरमल जी जैन ने जो सिख और जैनियों के बीच में गठबंधन जोड़ा वो आज भी अमर है। मैंने वहां टोडरमल जैन ने ये नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं है, उन्होंने एक ही बात देखी, जहां जीवात्मा है वही रक्षा करने योग्य है, वही गले लगाने योग्य है। आज दुर्भाग्य से हमारा भारत देश कितना बड़ा था, लेकिन हम टुकड़े इसलिए हुए थे कि चलो शांति हो जाए, लेकिन टुकड़े होने के बाद भी आज वही अशांति है। आज एक दिन लाहौर हमारा देश था, लाहौर को हम अपनी भूमि मानते थे, मातृभूमि कहते थे, वंदे मातरम कहते थे। आज उसे हमें विदेश कहना पड़ रहा है। और जिस भूमि पर हमारे सैनिक सुरक्षा करते थे, आज उसी भूमि की सीमा पर हमारे सैनिकों को मरना पड़ता है, जीतना पड़ता है। तो ये कुछ कमियां अपने देश में बहुत कैसे हुई, क्या हुआ, बड़ा इतिहास दर्दनाक है जो आपने सुनाया, मैंने पढ़ा है कि इतिहास भारत का कितना दर्दनाक रखा। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत को कितने ही लोगों ने कुचलना चाहा, लेकिन भारत देश जितना कुचलता गया उतना ऊंचा उठता गया। महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि लाठी किस लिए लिए हो, तो उन्होंने कहा मैं लाठी किसी को मारने के लिए नहीं लिया हूं, लेकिन जब कोई मुझे मारे और मुझे जमीन पे गिरा दे तो उस लाठी के सहारे पर उठ करके हम फिर नारा लगाएं, इंकलाब जिंदा। लाठी मारने के लिए नहीं थी, हम गिर जाए तो उठने के लिए थी। तो ये हमारे देश की संस्कृति रही है। और आप भारत के एक जैसे जिंदा शहीद, दुनिया मरे हुए को शहीद कहते हैं, मैंने सुना था, लेकिन आज जिंदा शहीद मेरे सामने खड़ा है। और ये बहुत बड़ी चीज होती है। राष्ट्र धर्म से अलग नहीं होता, धर्म राष्ट्र से अलग नहीं होता। राष्ट्र को धर्म की शरण रहना चाहिए। कितने बड़े राजा महाराजा रहे हैं, हर राजा महाराजा किसी ना किसी धार्मिक गुरु की शरण में रहते थे। श्री रामचंद्र जी जैसे अयोध्या में राज्य किया, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। राष्ट्र हमेशा धर्म की शरण में रहता है, धर्म की छाया में रहता है, और धर्म सदा राष्ट्र को अपने आशीर्वाद की छाया में रखता है। हम साधु लोग सदा भारत की छाया बन के रहते हैं। हम लोग पेड़ हैं, भारत हमारी छाया में रहे, हम लोग धूप में तपते रहे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं होती। और ऐसे ही बहुत बड़ी चीज है वंदे मातरम हमारे देश का। भारत देश दुनिया का है, पूरे देशों की हमने सब पढ़ा है। कोई भी देश अपनी भूमि को मां नहीं कहता, कोई भी देश अपनी भूमि को मां नहीं कहता। जब विदेश में एक भारतीय व्यक्ति ने कहा माताओं एवं बहनों, तो वहां के सारे फिलोसफर बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है, दुनिया के सब कुछ दो हो सकते हैं लेकिन मां दो नहीं हो सकती। मां दो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां के सब लोग खड़े होकर बोलते हैं लेडीज और जेंटलमैन। उनकी दृष्टि में, विश्व की हर दृष्टि में नारी नारी है। मात्र भारत देश है जिसकी दृष्टि में नारी माता है। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे कितनी माताओं से जन्म हुआ, तब हमारे उस महान व्यक्ति ने कहा तुम एक माता की बात करते हो, ये वो देश है जहां धरती भी माता के नाम से पूजी जाती है। धरती माता के नाम से पूजा जाती है और विश्व का एक देश है। एक बार महिला सम्मेलन जब लोगों ने कहा
नारी शक्ति का जागरण करो। मैंने कहा ये पाश्चात्य संस्कृति है। नारी शक्ति कभी जागृत नहीं हो सकती। नारी शक्ति हमेशा लुटने को है। नारी जाति कभी भी देश का उद्धार नहीं कर सकती। इसलिए देश में, हमारे भारत देश में कभी भी नारी शक्ति का जागरण नहीं किया जाता, मातृशक्ति का जागरण किया जाता। और इसलिए भारत देश की भूमि भोग्या नहीं है, माता है। माता है देश की। विश्व का एक देश ऐसा है भारत, जो अपनी भूमि को माता मानता है, और कोई देश नहीं मानते। हर देश की संस्कृति मैंने पढ़ी, कोई अपनी देश को माता नहीं मानता, कोई नहीं मानता, लेकिन भारत देश माता मानता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी सैनिक अपनी भूमि को कभी माथा नहीं झुकाता, और भारत का सैनिक माटी को नमस्कार करके फिर आगे बढ़ता है। ये हमारी संस्कृति है। गुप्ता जी, आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है। आप गोलियों से देश की रक्षा करो, हम पिछी से देश की रक्षा करेंगे। ये पिछी की छाया आपके ऊपर रहेगी। जाओ, गोलियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बंधुवर